हेलो एवरीवन। आज का जो कलयुग टाइप जीवन चल रहा है, उसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अगर मैं अपने ग्रैंडफादर से अपना कंपैरिजन करूं तो उनको इकोनॉमिकली बहुत डाउन थे पर फिजिकली बहुत फिट थे। हम इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है पर फिजिकली हम बहुत अनफिट हैं। जबकि अगर मैं उनके ज़माने और इस ज़माने में डिफरेंस करूं तो मुझे लगा कि हम लोग सबसे कॉस्टली प्राइस का खा रहे हैं, सबसे अच्छी पार्टी का खा रहे हैं। इवन अब तो हम बहुत सारा ऑर्गेनिक खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम में कहीं ना कहीं बॉडी में डेफिशिएंसी है। कभी विटामिन ए का, कभी बी का, कभी डी का, कभी ई का, कभी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी आ रहा है, कभी नहीं तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी आ रहा है जो कि हमें फ्री में अवेलेबल होता है। अब हम पहले हमें मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में हमें जो बादाम मिलती थी तो कभी एक या दो बादाम मिलती थी मिनिमम, वो भी कभी कभी, ठीक है। और आज हम जो क्वालिटी के हिसाब से बात करेंगे तो वो हम जो बामरा बादाम के नाम पे खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो लिखी होती है वो तो बहुत अच्छे लेवल की होती है, बट हम दो क्या हम 10-20 खाते हैं दिन की, उसके बावजूद भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या डिफरेंस क्यों हो रहा है, जबकि हम क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, पानी बहुत अच्छे लेवल का पी रहे हैं, उसके बावजूद भी। उस समय तो आरओ भी नहीं हुआ करते थे, अब तो आरओ भी अवेलेबल हैं जो कि प्रॉपर सारे विटामिन मिनरल्स का ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद भी हमें डेफिशिएंसी, हमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की, पोटेशियम की लिस्ट लगा सकते हो, इतनी डेफिशिएंसी आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझ में नहीं आया। एज ऑर्गेनिक केमिस्ट मुझे लगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो जो मुझे लगा ना वो ये समझ में आया कि सपोज कीजिए हमें एक एप्पल खाना है। अब हमें बोलते हैं कि अगर आप एक एप्पल रेगुलर रूप से खाएंगे तो आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे। नाउ द प्रॉब्लम विल भी, आपने एक एप्पल किया तो एप्पल खाने का तरीका जनरली यही होता है सब लोगों का कि उसे प्रॉपर वॉश करते हैं, उसके ऊपर के छिलके को साफ किया जाता है, बिकॉज कुछ न कुछ चिपकाया जाता है तो कहीं वैक्सीन न खा लें, वेसलिन न खा लें हम लोग। फिर हम चाकू से उसको कट करते हैं। सपोज कीजिए आपने उसके 10 कट किए। विद रिस्पेक्ट टू साइंस के केमिस्ट्री से बात करूं तो आपने एक तरीके से उसके अंदर 10 टाइम्स न्यूट्रिशन कम कर दिए। ऐसे कैसे हो सकता है, उसका बेसिक रीजन समझाता हूँ। देखिए बेटा, आप जितना भी विटामिन ले रहे हैं वो सब लंबी कार्बन की चेन्स हैं, रिंग्स हैं, 3-3, 4-4 रिंग्स। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े मोलिक्यूल, इतनी बड़ी रिंग्स को अगर आप जब कट करोगे तो चक्कू से आपने से कट किया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हेड बन गया, एक टेल बन गया। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, आपने उसे खाया, स्टमक में गया, एक्सरसाइज भी कर लिया आपने अच्छी खासी, इंटेस्टाइन में गया। अब जब एंजाइम एब्जॉर्ब करेगा तो एंजाइम के साथ प्रॉब्लम है, एंजाइम का जो रिसेप्टर पार्ट है वो उसके किसी एक पार्ट को एब्जॉर्ब करके ही ट्रैप करता है। अब आपने सपोज ये टेल को ट्रैप कर लिया, अब उसका हेड कहीं और अवेलेबल है, वो टेल के रूप में एब्जॉर्ब होकर उसने एंट्री दे दी आपके ब्लड के अंदर, ब्लड से वो आपके बाकी ऑर्गन्स तक चला गया, बट वो सब आधे अधूरे गए। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन बनानी है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है सपोज कीजिए, तो अलग अलग जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, प्रॉब्लम है वो आधा पार्ट ही बॉडी में गया। तो एब्जॉर्प्शन आपके पास वो बॉन्डिंग कैसे प्रॉपर हो सकती है, इसलिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर होते जाते हैं। दैट्स बेसिक फंडा। इससे बोलते हैं कि आप कोशिश करो कि जो चीज नेचुरल रूप से अवेलेबल हो उसके ऊपर नाइफ नहीं लगानी। इससे आप आज भी गाँव में जाओ, बेसिक वेजिटेबल वो हमेशा हाथ से तोड़ते हैं, उसको तो सुधार रहे हैं और हाथ से तोड़ दो, कभी चक्कू नहीं लगाते हो। कहते सब्जियों पे चक्कू लगाने का मतलब आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर रहे हो। ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम बादाम, हर स्टूडेंट को चाहिए बादाम खाइए, बादाम खाइए। पेरेंट्स कहाँ से कितनी कितनी प्राइस की बादाम लेके नहीं आते। वो बादाम आप जाओगे शॉप पे तो 400 से लेकर 4000, 8000 तक की बादाम अवेलेबल होगी। और होगा क्या, मॉर्निंग में रात में गलाओगे, मॉर्निंग में मिक्सर में पीसोगे, मिक्सर में 100 चक्कर लगा लिए, समझ जाओ बादाम खाई नहीं खाई सब बराबर। क्योंकि विटामिन ए जो उसमें अवेलेबल था, जो एक लंबी कार्बन की चेन थी 18 कार्बन की, उसके साथ 2 रिंग और लगा रखी थी। सोचो आपने उसको इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वो खाओ ना खाओ दिखसे नॉनसेंसलेस, क्योंकि वो यूजलेस चला गया। प्रॉब्लम है आपकी बॉडी, आपकी जो सेल्स हैं, आपका एंजाइम्स है, वो ट्रैप कैसे करेगा, वो आधा अधूरा ट्रैप हो रहा है। तो विटामिन ए मिल नहीं रहा, तो बच्चों को हम बादाम खिलाए जा रहे हैं और यहाँ चश्मों के नंबर बढ़े जा रहे हैं और हम चिंता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। हम विटामिन ए के लिए पालक, वो क्या क्या वेजिटेबल का जूस नहीं पिला रहे, सब कटर में काट काट के उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को जीरो कर रहे हैं। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि आप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है पहले न्यूट्रिएंट्स के पीछे भागो, कि हमको न्यूट्रिएंट्स को उसी फॉर्म में रखते हुए उसको बच्चे को खिलाना, ताकि बच्चा उस प्रॉपर विटामिन ए को एब्जॉर्व कर सके, न कि विटामिन ए के टुकड़े एब्जॉर्व कर सके। तो ये मुझे लगता है कि हम शायद ये जो ज्यादा मॉडिफिकेशन में आ रहे, ज्यादा कटर यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज
इतने सारे न्यूट्रिशंस जो आपके पास अवेलेबल थे उनको आप इतना काट काट के इतना परसेंटेज वाइज कम कर रहे हो। आप ये समझ लो कि एक बार आपने नाइफ लगाया ना, आपने 1 टाइम के हिसाब से इतने टाइम्स न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर दिया। तो हम लोग जो बादाम खा रहे हैं उसके ऊपर आप कोशिश कीजिए दांतों से खाइए, उसे च्यूइंग कीजिए, दांतों से निगलना नहीं है, नेचुरल रूप से उसे प्रॉपर तरीके से 30 टाइम्स च्यूइंग कीजिए, उसके बाद उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी। बिकॉज बेटा जब तक वो च्यूइंग नहीं करेगी ना, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर एक और प्रॉब्लम है, ये टीवी देखते हुए खाना, टीवी देखते हुए समझना। बच्चा सोचता है खा तो मुंह से रहे, जा तो स्टमक में रहा, टीवी की प्रॉब्लम क्या है, पर आपको पता नहीं कि आपका ब्रेन, आपका टंग, आपका इंटेस्टाइन सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टीवी देखते हुए खाओगे ना, तो यहाँ से जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलना चाहिए, ठीक है, हिस्टामिन, वो क्रिएट ही नहीं होगा। आप लाख कितना भी अच्छे से अच्छा खा लो, अगर बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो न्यूट्रिशन वैल्यू का आप क्या वेस्ट करोगे। इसे बोलते कि तमीज से कंसंट्रेट लगा के खाओगे तब जाके पिट्यूटरी, बिकॉज हमारा जो हार्मोनल चैनल है वो प्रॉपर हमारे मन पर कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल करता है। तो अगर आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि आप अच्छा खा तो रहे हो पर जब तक बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, आपके अच्छा खाने का मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू वाला ही खाना है। मतलब आपको कटा हुआ या छिला हुआ या कटर से कटा हुआ, ग्राइंडर से पिसा हुआ वो नहीं खाएं, तभी आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। बाय बाय।